कृष्ण। नई नवेली किचन में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लाई हूँ वो बहुत ही स्वादिष्ट और फटाफट बनने वाली है, जिसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। साथ ही बहुत ज्यादा घी या चीनी या मावा इन सारी चीजों की बहुत सारी जरूरत नहीं है। हम आज बेसिकली चीनी से नहीं बल्कि गुड़ से बना रहे हैं और इसके अंदर जो जो सामग्री डाल रहे हैं मैं उसके फायदे आपको साथ साथ में बताती चली जाऊंगी, ताकि आपको पता पड़ जाए कि कौन सी चीज का इस्तेमाल हम क्यों कर रहे हैं। तो चलिए बनाते हैं शानदार मुंह में घुलने वाले लड्डू। आइए, मैं इसमें जो जो सामग्री इस्तेमाल करूंगी उसके साथ में फायदे भी बताती जाऊंगी और किस मात्रा में ये इस्तेमाल करूंगी ये भी मैं आपको बताती हूँ। ये जो मेजरिंग कप है ये छोटा आधा कप है। मैं ये सामग्री आधा कप के हिसाब से ले रही हूँ। तो मैंने ये जो तिल लिया है ये मैंने आधा कप तिल लिया है, जिसको सबसे पहले हम लोग रोस्ट कर लेंगे। इसमें जाने वाली सारी सामग्री को हम धीरे धीरे रोस्ट करेंगे। और ये जो तिल हम रोस्ट कर रहे हैं, तिल को रोस्ट होते होते थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि इसको हम स्लो फ्लेम पे रोस्ट करेंगे। और तिल हम रोस्ट कर रहे हैं, ये कैसे पता पड़ेगा कि रोस्ट हो गए हैं या रोस्ट नहीं हुए हैं? ये जब तिल हम सेकने लगेंगे, इसको इस तरह से भुनने लगेंगे, बिल्कुल स्लो से मीडियम आंच पे है ये, तो इसमें एक अलग तरह की खुशबू आएगी, जिससे पता पड़ेगा कि तिल रोस्ट हो गया है। दूसरा, ये तिल चटकने लग जाएगा अपने आप, ऐसे पट पट की आवाज आएगी और ये फूलने लग जाएगा, तो हमें अंदाजा हो जाएगा कि तिल अब हमारे रोस्ट हो गए हैं। दूसरा, ये जो हमारे तिल है ये बहुत अच्छा फाइबर का स्रोत है। इसमें 10 से 12% फाइबर होता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत फायदेमंद होता है। साथ ही ये तिल हमारे दांतों और हड्डियों के लिए भी बहुत फायदेमंद है, और सर्दियों में विशेषकर ये तिल खाने चाहिए, क्योंकि ये हमारी बॉडी को गर्मी प्रदान करते हैं। देखिए, हमारे तिल यहाँ पे चट चट की आवाज आ रही है, ये चटकने शुरू हो गए हैं, यानी ये फूल भी गए हैं। इसी समय हम फ्लेम को बंद कर देते हैं, क्योंकि तिल को अगर बहुत ज्यादा भून लेंगे हम, अगर इसको हम ब्राउन कर लेंगे या जरूरत से ज्यादा भून लिए जाएंगे तो इनमें कड़वापन आ जाएगा। इसीलिए ये तिल हम अभी किसी बाउल में निकाल लेते हैं, इनको ठंडा होने देते हैं। अब हम ले रहे हैं मूंगफली। ये भी मैंने लगभग ये आधा कप लिए, हमने तिल भी आधा कप लिए थे और मूंगफली भी आधा कप लिए। मूंगफली को भी हम इस तरह से रोस्ट कर लेंगे जिस तरह से हमने तिल को रोस्ट किया था। इसमें भी एक अच्छा अरोमा आना शुरू होता है और ये भी चटकने लगेगी, तो इसके छिलके भी निकलने लगेंगे। आपको दिखाऊंगी मैं, इसका मुंह अलग खुलने लग जाएगा, तो पता पड़ जाएगा कि मूंगफली हमारी रोस्ट हो गई है। इसके हम मूंगफली रोस्ट करने के बाद इसको ठंडा करके इसके छिलके निकालेंगे। और मूंगफली के क्या फायदे हैं? मूंगफली के अंदर बहुत अच्छा प्रोटीन होता है, जो कि आपकी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। इसके अंदर गुड फैट होता है, जो आपकी बॉडी के लिए फायदेमंद है, और ये हार्ट से संबंधित काफी सारी चीजों में आपके लिए बहुत फायदा करता है। देखिए, यहाँ मूंगफली का छिलका खुद ब खुद फटने लगा है, खुद ब खुद इसका मुंह फूल गया है। अच्छे से मूंगफली हमारी रोस्ट हो गई है, इसको हम निकाल के ठंडा कर लेते हैं। अभी हम अब जो सामग्री लेने वाले हैं, ये अभी तक हमने ली थी आधा कप, अब हम ये लेते हैं 1/4 कप। यहाँ पे 1/4 कप मैंने काजू ले लिए हैं। बिल्कुल सिम आंच पर रोस्ट करेंगे इनको, लाइट ब्राउन कर लेंगे। जिसमें इसमें खुशबू आने लगे तब तक इसको हम रोस्ट करेंगे। कलर आता है। और ये जो काजू है हमें कैसे फायदा दे सकता है? काजू के अंदर एक अच्छा हेल्दी फैट होता है, और काजू हमारी आंखों की रोशनी के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है, सेहतमंद होता है। साथ ही ये एंटी एजिंग का काम करता है, यानी कि हमारी अंदर जो बॉडी में बुढ़ापा आता है ये उसको रोकने का काम करता है। यानी कि आप बुढ़ापा नहीं रोक सकते हैं, लेकिन आपने स्किन पे आने वाले रिंकल्स को और बुढ़ापे की जो कमजोरियां होती है उनको ये रोकने में बहुत फायदा करता है। देखिए, हमारा काजू हल्का हल्का ब्राउन होना शुरू हो गया है। काजू अपना कलर, जब हम इसको ठंडा करते हैं, निकाल देते हैं, तो ये अपना कलर देना चालू। अभी यहाँ पे 1/4 कप बादाम ले लेते हैं हम। बादाम में एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है, और ये भी हमारे बुढ़ापे को रोकने में बहुत हेल्प करता है। यानी कि विशेषज्ञ तो ये भी कहते हैं कि बादाम को कम से कम एक मुट्ठी, आधी मुट्ठी आपको रोज खाना चाहिए, क्योंकि ये प्रोटीन का भी एक बहुत अच्छा सोर्स है। साथ ही आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में बहुत सहायता प्रदान करता है, बहुत अच्छा प्रोटीन का सोर्स है। और ये बादाम आपकी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के में बहुत फायदा प्रदान करता है।
और बच्चों के लिए तो ये विशेषकर बहुत ही फायदेमंद है। देखिए ये भुनी हुई बादाम जो है ये भी बहुत कारगर है। वैसे तो हम इसको लड्डू के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अगर बहुत ठंड पड़ रही है तो आप इस तरह से कुछ बादाम को भूनकर तवे पर रोस्ट करके रख लें और अपने मुंह में इसको रखें। इसको चबाए नहीं, चूसते रहें। इसका जो जूस होगा इससे आप, अगर किसी को बहुत ज्यादा ठंड लग रही है या बच्चों को बहुत जल्दी ठंड लगती है तो ये अगर आप चूसते रहेंगे, या बुजुर्गों को जिनको ज्यादा ठंड लगती है उनके लिए बहुत फायदेमंद है। आप इसको चूसते रहे, उसके बाद इसको खाएं। तो 4 से 5 बादाम अगर आप रोज इस तरह से भून के और खा लेते हैं तो आपको सर्दी का एहसास थोड़ा कम होगा, आपकी बॉडी में गर्मी आ जाती है। हमारे बादाम फूल गए हैं और हमारे बादाम रोस्ट हो गए हैं। अब इसको हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर अब हम ले रहे हैं 1/4 कप अखरोट। अखरोट में एक तरह का ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत फायदेमंद होता है। अखरोट हमारे हार्ट के लिए भी बहुत फायदेमंद है। जैसा कि आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि अखरोट की जो शेप होती है हमारे मस्तिष्क की तरह होती है। अखरोट को स्पेशली अखरोट का सेवन बच्चों को हम करने के लिए कहते हैं, क्योंकि ये दिमाग का काम करने वालों के लिए और बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद है। अखरोट हमारा जो है ये प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस इसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। विशेषकर बच्चों के लिए ये बहुत फायदेमंद है। अखरोट भी हमारे भुन गए, इनको हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर हम 1/4 कप नारियल ले लेते हैं। ये नारियल का बुरादा है। बुरादा जो आता है व्हाइट कलर का मार्केट में, वो भी ले सकते हैं। ये मैंने डायरेक्ट गोटा लिया है, जो गोला मार्केट में आता है, जिसको हम नारियल, सूखा नारियल भी बोलते हैं। ये वो है जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अंदर मैंने इसके छिलके नहीं उतारे। छिलकों के ऊपर जो हल्का सा ब्राउनिश कलर होता है ये वो है। आप चाहे तो व्हाइट एकदम जो मार्केट में आता है वो गोला भी ले सकते हैं, वो बुरादा भी ले सकते हैं। इसको भी हल्की हल्की भीनी भीनी खुशबू आने तक इसको हम रोस्ट करेंगे। इसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए। रोस्ट करते टाइम हमें इस चीज का ध्यान रखना है। दूसरा, ये जो गोला है ये हमारी हड्डियों के लिए बहुत फायदेमंद है। ये हमारे घुटनों के लिए, स्पेशली जिनके पैरों में दर्द होता है या जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनके लिए बहुत फायदेमंद होता है। दूसरा, ये जो ज्यादातर व्हीकल पे, 2 व्हीलर पे लोग घूमते हैं, जिनके वर्क की काम की वजह से उनको बहुत इधर उधर घूमना पड़ता है, उनके लिए ये बहुत फायदेमंद है। क्योंकि उनको लगातार कई घंटों तक, कई बार आधे घंटे तक भी या 1 घंटे तक भी सवारी करनी पड़ती है, या स्कूटी या रिक्शा, गाड़ी इस तरह से चलाना पड़ता है, तो उनकी घुटनों के लिए ये बहुत फायदेमंद होता है गोला। आपको रोज गोले के 1-2 टुकड़े तो वैसे ही खाने चाहिए। इसीलिए आपके लिए हमने ये सारे ड्राई फ्रूट एक साथ रोस्ट कर दिए हैं, ताकि आप एक बाइट में ही सभी चीजों का एक साथ आनंद उठा सके और आपकी बॉडी को सभी चीजें एक साथ मिल सके। नारियल रोस्ट हो गया, अभी इसको हम भी निकाल लेते हैं। बारी आ जाती है घी की। यहाँ पर अब हम लोग घी ले रहे हैं। ये लगभग मैंने 1-1.5 टेबल स्पून घी ले लिया है। इसमें हम डाल देते हैं 1/2 कप आटा। अभी आटे को हम हल्की हल्की सौंधी खुशबू आने तक भून लेते हैं। यहाँ पे आटा हम बाइंडिंग एजेंट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि हमारे लड्डू बहुत अच्छे से बंध जाए और साथ साथ में आपको फाइबर भी मिल जाए। यहाँ पर हमने गेहूं के आटे का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो यहाँ पे गेहूं के आटे की जगह सिंगाड़े का आटा या राजगिरी का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो लड्डू आप अपने व्रत उपवास में भी खा सकते हैं। देखिए यहाँ पर आटा भी हमने भून लिया है अच्छे से और बिल्कुल सौंधी खुशबू आ रही है। बहुत ज्यादा ब्राउन नहीं करेंगे हम इसको। चुका है इसके अंदर। अभी हम इसको गैस को बंद कर देते हैं और इसको किसी बर्तन में निकाल देते हैं, क्योंकि हमारी कढ़ाई गर्म होती है हमेशा, तो कढ़ाई में पड़े भी इसका कलर ज्यादा तेज हो जाता है, यानी कि वो ज्यादा करारा सिक जाता है। तो इसको हम इस समय किसी और बाउल में निकाल लेते हैं। मूंगफली को छील लिया है और उसके छिलके निकाल के अलग कर लिए हैं
और अभी ये सारी जो सामग्री हमारी ठंडी हो गई है, इनको मिक्सी में चलाकर हम इसको पीस लेते हैं, लेकिन इसको बारीक पेस्ट नहीं बनाएंगे, इसका हल्का सा दरदरा सा रखेंगे, इसको पल्सेस पे चलाएंगे, यानी चलाएंगे बंद करेंगे, चलाएंगे बंद करेंगे। देखिए इस तरह से आटा नहीं होगा और इसमें हल्का हल्का दाना भी रहेगा। यहाँ पर हमने 1 टेबल स्पून घी ले लिया है और इसमें हम लोग डाल रहे हैं गुड़। ये लड्डू हम बनाएंगे गुड़ में। ये आधा कप गुड़ है। गुड़ में भी लोहे की अच्छी मात्रा होती है और सर्दियों में गुड़ खाना चाहिए। अभी इस गुड़ की हमने चाशनी नहीं बनानी है, यहाँ पर गुड़ को हम सिर्फ पिघलाएंगे। देखिए यहाँ पर गुड़ हमारा सिर्फ पिघल गया है, यहाँ पे गैस को हमने बंद कर दिया है। और ये गुड़ के फायदे, जो कि गुड़ के अंदर बहुत अच्छा आयरन का स्रोत है, ये हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। साथ ही जिन लोगों को कब्ज की शिकायत होती है उनके लिए भी गुड़ बहुत फायदेमंद होता है, आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करता है। प्लस कई लोगों के मुंह पे कील मुहासे निकल आते हैं, उनके लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि गुड़ को रात को भिगोकर पीने से उनके चेहरे में और उनकी बॉडी में एक चमक आ जाती है। तो कुल मिलाकर घी सर्दियों में गुड़ आपको बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए। ये बॉडी को हेल्थ भी प्रदान करता है, ये आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में बहुत सहायता प्रदान करता है। देखिए अभी यहाँ पे ये हमारी सारी सामग्री तैयार है, और यहाँ पर गुड़ को मिला लेते हैं इसके अंदर। और गुड़ बहुत तेज गर्म होता है, तो एकदम से इसको आप हाथ ना लगाएं, धीरे धीरे करके इसको मिक्स करें। देखिए ये अच्छे से मिक्स हो रहे हैं। अगर आपका बुरादा मिक्स अच्छे से ना हो पाए तो आप इसमें थोड़ा सा गर्म घी करके हल्का हल्का घी मिला सकते हैं, 1 से 1.5 टेबल स्पून घी, और इसके अंदर आप मिक्स कर सकते हैं। वैसे ये देखिए अच्छे से लड्डू बंध रहा है, तो हम इसमें एक्स्ट्रा घी नहीं डालेंगे। इसके अंदर अभी हम और डाल देते हैं, इलायची पाउडर डालते हैं हम। 3 से 4 इलायची को क्रश करके इसके अंदर मिला देते हैं। इलायची मिला दी हमने। एक टेबल स्पून हम सौंठ का पाउडर मिला देते हैं, क्योंकि सौंठ सर्दियों में खाना बहुत फायदेमंद होता है, बहुत अच्छा गर्म होता है ये। और कई लोगों के हाथों पैरों में सूजन होती है, तो उसके लिए भी सौंठ बहुत फायदेमंद होता है। तो सौंठ हमने मिला दिया है। अब इसको मिक्स करके हम इसके लड्डू बांध लेते हैं। हम छोटा छोटा लड्डू बांध लेते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ पिस्ते की कतरन ली है, थोड़ी सी कतरन को हाथ में लेके इस तरह से हम इसका लड्डू बांधते हैं। तो ये कतरन जो पिस्ते की ऊपर आती है, हालांकि हम इसके अंदर भी पिस्ता मिला सकते हैं, लेकिन ऊपर से इसकी कतरन से थोड़ा लड्डू हमारा ज्यादा सुंदर दिखने लगता है। तो इस तरह से आप जैसे मन चाहे आकृति में छोटे बड़े अलग अलग शेप में लड्डू बना लीजिए। हमारे लड्डू इतनी सारी सामग्री से मिलकर ये 15-16 लड्डू तैयार हुए हैं, देखिए। और ये तोड़ने में भी कितना सॉफ्ट है, खाने में कितना